तो दोस्तों कैसी चल रही है यार आपकी तैयारी हिंदी की। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार आज हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हिंदी के पेपर के सभी महत्वपूर्ण निबंधों को लेके आए हैं, जो कि आपके 22 फरवरी को जो हिंदी का पेपर होगा उसमें आपके 100% फंसेंगे। ठीक है, 100% फंसेंगे। चाहे आप ये वीडियो 1 से 2 घंटे पहले भी देख रहे हो तब भी आप मान लो एकदम लकी इंसान हो, क्योंकि ये आपके निबंध फंसेंगे जरूर। और कैसे आपको बना बना के लिखना है, देखो केवल मेन चीज़ आपको बताएंगे कैसे आपको समझना है, और पूरा बना बना के लिखोगे और एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपका 9 नंबर का पूछा जाता है निबंध, तो 9 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक निबंध को समझ लेते हैं। तो यार अगर चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध। और एक चीज़ यार जान लो, वीडियो को बढ़ा के ना देखना, नहीं आपको पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। हम आपको पूरा ट्रिक बताएंगे कैसे आपको बना बना के पेपर में लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक निबंध है जिसे कहते हैं महंगाई पर निबंध। ठीक है, महंगाई की समस्या और समाधान पर आपसे पेपर में निबंध पूछा जाता है। ठीक है, हर साल आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। ठीक है, और ये निबंध हमने आपको करा भी रखा है, लेकिन अब टाइम एकदम कम बचा है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप कैसे बना बना के बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख दो जिससे नंबर मिल जाए। तो देखो सिंपल, जैसे महंगाई पे आपको निबंध लिखना है, आपको केवल इसकी हेडिंग को समझना है। जैसे पहली हेडिंग आपको डाल दी प्रस्तावना, इसे इंग्लिश पे इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश पे कहते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, मतलब आपको ये जो पहली हेडिंग होगी, देखो एक चीज़ समझ लो, जो हम इस निबंध पे बताएंगे वही सारे निबंध पे लागू होगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं एक एक बात को, एक एक पॉइंट को सुनो। ठीक है, तो महंगाई की समस्या और समाधान पर निबंध लिखना है। सबसे पहले इसकी हेडिंग पड़ेगी प्रस्तावना। प्रस्तावना पे आपको क्या देना है, इसका इंट्रोडक्शन की महंगाई क्या है, इसकी मतलब समस्या कैसे है, तो ये सब बना बना के आपको अपनी भाषा में लिखना है कि महंगाई आज हमारे देश में बहुत भारी समस्या बन गई है, इससे सारे लोग बहुत परेशान हैं। इस टाइप से आपको बना बना के लिखना है। देखो बस आपको केवल हेडिंग समझ के यहाँ से जाओ और सब कुछ बना बना के यहाँ लिख देना। देखो एग्जामिनर पढ़ने नहीं बैठेगा, पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा उसके पास कि एक एक अक्षर पढ़े आपका। बस ये है कि फालतू की चीज़ ना लिखना कि कोई गाना लिख दो, ये सब आपको केवल जैसे आपकी देखो महंगाई की समस्या और समाधान पर निबंध आया, पहली हेडिंग आपने लगाई प्रस्तावना। ठीक है, साइड से मस्त आपने स्केच से ब्लू स्केच ब्लैक स्केच से हेडिंग लगाई प्रस्तावना, उस पर लिख देना महंगाई आज हमारे देश की बहुत भारी समस्या बन गई है, इससे सभी लोग बहुत परेशान। इस टाइप से मतलब 8-10 लाइन, देखो बार बार महंगाई आना चाहिए, अपने हिसाब से जो आपको गाथा पता हो वो अपने हिसाब से बना बना के लिखते रहो। तो मतलब कम से कम 5, 6, 7, 8 लाइन आप प्रस्तावना पे लिख दो। फिर अगली हेडिंग लगाओ महंगाई के कारण, किस कारण से महंगाई हो रही है, अपने दिमाग में जो चल रहा हो कि इस कारण से महंगाई हो रही है, ये दिक्कत है, नेताओं की वजह से हो रही है या किसकी वजह से हो रही है, सब अपने हिसाब से बना बना के लिखते रहो। ठीक है, फिर अगला नंबर हेडिंग लगा देना। जब आप देखो ये मान लो एक एक हेडिंग पे 7-7, 8-8, 10-10 लाइन आप जितना लिख सको उतना लिख देना। ठीक है, फिर अगली हेडिंग पड़ेगी महंगाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ, मतलब अगर महंगाई बढ़ रही है तो उससे आपको क्या कठिनाई हो रही है उसको बना बना के यहाँ पे लिखो कि महंगाई होने की वजह से हमारी मतलब आय पे बहुत कठिनाई हो रही है, मतलब हम कम कमाते हैं इससे, लेकिन महंगाई ज़्यादा हो रही, चीज़ें खरीद नहीं पाते, इस हिसाब से बना बना के लिखो। ठीक है, फिर है अगली हेडिंग महंगाई दूर करने के सुझाव। ठीक है, पहले तो ये बताए कि कठिनाई क्या है, आप भैया सुझाव दो कैसे हम आप महंगाई को कम करा सकते हो, तो उस हिसाब से अपने सुझाव दे दो कि आपको ये करना चाहिए जिससे महंगाई कम हो जाएगी, अपने हिसाब से बना बना लिखो। फिर लास्ट हेडिंग पड़ेगी उपसंहार। उपसंहार पे आपको ये लिखना होगा कि मतलब महंगाई की जो समस्या है, ये जो आपने पूरा जो निबंध लिखा है उसका पूरा उपसंहार आपको लास्ट पे देना है कि इसकी समस्या क्या थी, इसका निवारण आपने कैसे किया, अपने हिसाब से इसमें भी बना बना के लिखना है। देखो मेन एग्जामिनर क्या देखेगा, आपकी हेडिंग, पहली हेडिंग पड़ी प्रस्तावना, महंगाई कारण, महंगाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाई, महंगाई दूर करने के सुझाव, उपसंहार। इस टाइप से मिला, तुरंत 9 में 9 नंबर लो आप। ठीक है, तुरंत 9 नंबर आपको मिलेंगे। बस मेन वो हेडिंग देखेगा और सब में 5-5, 6-6 लाइन, 7-7 लाइन जितना आप लिख सको मस्त तरीके से लिखाओ। कट पिट ना करना, चाहे गलत हो जाए कट पिट नहीं करना आपको। ठीक है, कि मान लो काट दिया है तो काट दोगे तो एग्जामिनर की नज़र तुरंत पड़ेगी, तो कट पिट ना करना, मस्त तरीके से लिख देना बना बना के। ठीक है, तो ये महंगाई वाला निबंध हमने कराया भी है, आप जाके देख भी सकते हो अगर देखना चाहो। और अगर कम समय बचा है, अगर 1-2 घंटे पहले वीडियो देख रहे हो तो आप
आप केवल हेडिंग समझ लो और अपने हिसाब से बना बना के लिख देना, 1 नंबर कट जाए तो कहना है कि ठीक है। आप देखो इसी टाइप से दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है पर्यावरण प्रदूषण और समस्या, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये निबंध पूछा जाता है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और इसके समाधान, तो इस पे भी उसी तरह से हेडिंग रहेगी। पहली हेडिंग प्रस्तावना, जिस पे आपको इंट्रोडक्शन देना पर्यावरण प्रदूषण क्या है, फिर प्रदूषण का अर्थ दूसरी हेडिंग रहेगी। तीसरी हेडिंग रहेगी प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार का प्रदूषण होता है, मतलब जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब बना बना के लिख लो। फिर प्रदूषण की समस्या क्या है और इससे हानियां उत्पन्न होने वाली वो बता दो, ठीक है, तो ये तीसरी हेडिंग रहेगी। फिर है प्रदूषण की समस्या का समाधान और फिर लास्ट में लिख देना उपसंहार। देखो पहली हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट हेडिंग उपसंहार, ये तो सेम ही रहेगी, बीच में अपने हिसाब से इसी से बना बना लिखना प्रदूषण का, प्रदूषण के प्रकार। मतलब हेडिंग ही एग्जाम जो आपका एग्जामिनर होगा हेडिंग देखेगा, मस्त मस्त हेडिंग आपने मस्त लिखी है, तुरंत आपको नंबर मिलेंगे, कोई 9 नंबर आपके काट नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला निबंध भी आपको समझ लेना है। फिर देखो ये जितने निबंध बता रहे हैं, ये एग्जाम में अगर एक ना फंसे तो आप कहना, ठीक है, एक ना एक निबंध आएगा जरूर, वही लिख देना तुरंत मस्त, ठीक है। अगला निबंध है भ्रष्टाचार कारण और निवारण पर निबंध, भ्रष्टाचार के कारण और निवारण पर निबंध, ये निबंध भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है। तो देख सकते हो भ्रष्टाचार वाले भी इसी तरह से लिखना, पहला हेडिंग पड़ेगी प्रस्तावना, दूसरे हेडिंग पड़ जाएगी भ्रष्टाचार के रूप, कि भ्रष्टाचार किस रूप में है हमारे देश में, ठीक है, कि नेता भ्रष्ट हैं या लोग भ्रष्ट हैं, अपने हिसाब से बना बना के शब्द जोड़ते चले जाना, बस बार बार भ्रष्टाचार आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, बनाने में बार बार भ्रष्टाचार लाते रहना। फिर तीसरा भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, मतलब आप कैसे भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हो वो बना बना के लिख लो। फिर आ जाएगा उपसंहार, उपसंहार में पूरा जो उसका मतलब जो कंक्लूजन निकल रहा हो, पूरा उसका जो आपका पूरा निबंध का वो निकल रहा हो, आप उपसंहार में लिख देना, ठीक है। तो ये निबंध भी आपको तैयार करना है। अगला निबंध आता है आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध, ये निबंध भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध। इस पे भी आपको ये मेन हेडिंग समझना है। पहली हेडिंग पड़ेगी प्रस्तावना, जिस पे आपको इसको लिखना है कि आतंकवाद क्या है, फिर आतंकवाद का क्या अर्थ है, फिर भारत में आतंकवाद कैसे फैल रहा है, फिर आतंकवाद के विविध रूप, मतलब आतंकवाद के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर आतंकवाद का समाधान और फिर लास्ट में उपसंहार, ठीक है। तो ये निबंध हो जाएगा। इसको भी आपको मस्त हेडिंग केवल आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप हेडिंग समझ जाओ और अपने आप बना के लिखो, ठीक है। फिर देख सकते हो 5वां नंबर निबंध, 5वां है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ठीक है। ये वाला निबंध भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। तो पहली हेडिंग इस पे भी रहेगी प्रस्तावना, भारत में बेरोजगारी की समस्या, फिर बेरोजगारी के समाधान, फिर उपसंहार, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी हेडिंग रहेगी। तो ये जो 5 निबंध आपको बता रहे हैं इन्हीं से आपका फंस जाएगा, बेरोजगारी वाला, आतंकवाद वाला, भ्रष्टाचार वाला, पर्यावरण प्रदूषण वाला और आपका महंगाई की समस्या। देखो हमने करा तो सारे निबंध रहे, अगर आप वीडियो जाके देखोगे चैनल पे, हिंदी की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर सारे निबंध हमने करा रखे हैं। लेकिन अब बहुत कम समय बचा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप केवल ये हेडिंग समझ के जाना एग्जाम में और अपने हिसाब से बना के लिख देना। अगर 9 नंबर ना मिले तो कहना आप, ठीक है। तो ये इन निबंधों को तैयार जरूर कर लेना। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की मस्त से मस्त तैयारी कराएंगे।